और मैं कुछ पंक्तियां, कुछ कविताएं आपके मध्य रखूंगा और आप सबको मां शारदे को पुनः प्रणाम करके अपना कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं। ब्रजधाम में, ब्रजमंडल में ब्रज की वंदना से अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। ब्रज के लिखे रचैया घनश्याम को नमन है, हृदय में जो विराजे ब्रजबाम को नमन है। कोटि कोटि प्रणति वृषभानुजा की चरणन, गिरिराज भानुजा को ब्रजधाम को नमन है, गिरिराज भानुजा को ब्रजधाम को नमन है। मित्रों, व्यक्ति की उम्र कितनी भी हो, पर समाज में चर्चा लिखी जाती है, समाज में कभी चर्चा होती है, इतिहास लिखा जाता है तो उसके संघर्षों का लिखा जाता है, उम्र का नहीं लिखा जाता। उसकी साधना का लिखा जाता है, उसकी तपस्या का लिखा जाता है। तो मैं एक मुक्तक इस विषय में आप तक पहुंचा रहा हूं। घोर अग्नि में तपता है, तब जाकर कुंदन होता है। घोर अग्नि में तपता है, तब जाकर कुंदन होता है। विषधर व्यालों के संग में रह कर के चंदन होता है। विष पी कर के महादेव बन जाकर राम राम होते। विष पी कर के महादेव बन जाकर राम राम होते। संघर्षों में भी हंसकर कान्हा नंद नंदन होता है। संघर्षों में भी हंसकर कान्हा नंद नंदन होता है। और हमारे यहाँ युवा पीढ़ी, युवा हो वृद्ध हो कोई भी हो, जो अंतिम दोहा श्री लक्ष्मण जी ने जहां से छोड़ा, उस बात को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। सभी का ताप हर कर चांदनी बूढ़ी नहीं होती। सभी का ताप हर कर चांदनी बूढ़ी नहीं होती। सभी को तेज देकर रोशनी बूढ़ी नहीं होती। समय के फेर से कमजोर आंखें हों भले उनकी, मगर माँ बाप के दिल की दुआ बूढ़ी नहीं होती। मगर माँ बाप के दिल की दुआ बूढ़ी नहीं होती। आजकल प्रेम पे बहुत गीत लिखे जाते हैं, प्रेम की चर्चाएं बहुत होती हैं। मैं असल में संस्कार का, भक्ति का, राष्ट्रभक्ति का कवि हूं। संस्कार की बातें करता हूं, कुछ प्रश्न छोड़ता हूं, कुछ ज्वलंत मुद्दे उठाने का प्रयास करता हूं अपनी कविता में। तो मैं युवा वर्ग से एक प्रश्न पूछता हूं। युवा वर्ग के बीच में फिल्मों के गाने बहुत हिट होते हैं। कभी कोई आँखियों से की गोली से घायल होता है, कभी दुपट्टे से घायल होता है। तब मैं एक प्रश्न पूछने का प्रयास करता हूं, अपनी बात कहने का प्रयास करता हूं कि पायल की झनकार से जो झंकृत हुआ है आपका हृदय, तो नादानी किस काम की। कि पायल की झनकार से जो झंकृत हुआ है आपका हृदय, तो नादानी किस काम की। और पहली ही नजर में हुआ प्यार, दूजे पल टूट गया फिर वो कहानी किस काम की। और आप यदि अपने में स्थित न रह सके, चेहरे पे खिलती रवानी किस काम की। और अखियों की गोलियां दुपट्टे से ही घायल हुए, पूछता हूं आपकी जवानी किस काम की।
पूछता हूं आपकी जवानी किस काम की, कि ऐसा करो काम जो सराहता समाज रहे, भूल के भी कभी बुरा काम मत करना। वासना जनित प्यार की बयार बह रही है जहान, आप खोले आम मत करना। आप अपने पवित्र घर की हो इज्जत, और चौराहे पे इसको नीलाम मत करना। और चलचित्रों के सहारे जिंदगी को जीते हुए अपनी जवानी बदनाम मत करना। चलचित्रों के सहारे जिंदगी को जीते हुए अपनी जवानी बदनाम मत करना। और एक छंद कि पुरातन प्रेम आज वासना पनप रही, हृदय को कृत्रिम ललाई मार डालेगी। पुरातन प्रेम आज वासना पनप रही, हृदय को कृत्रिम ललाई मार डालेगी। वो पहले तो विरही तिल तिल जलते थे, आज कहीं क्षणिक जुदाई मार डालेगी। राम और कृष्ण को रिझाने वाले दंपति थे, पर अब इन्हें बेवफाई मार डालेगी। और चौराहों पे गलवैयां डालने से होंगे प्रेमी, भारत को ऐसी बेहयाई मार डालेगी। चौराहों पे गलवैयां डालने से होंगे प्रेमी, भारत को ऐसी बेहयाई मार डालेगी। हंसते हैं सब, हंसना आवश्यक भी है, पर हंसी के कुछ प्रकार मैं आपके बीच रखना चाहता हूं कि हंसने से बनता है जीवन प्रफुल्लित, जो हंस नहीं पाओगे तो दम घुट जाएगा। हंसने से बनता है जीवन प्रफुल्लित, जो हंस नहीं पाओगे तो दम घुट जाएगा। और द्रौपदी की तरह जो व्यंग हंसी हंस दिए, एक दुशासन का जरा समाज जुट जाएगा। आज का समाज नहीं सह सकता है हंसी, और दुर्योधन का सारा समाज जुट जाएगा। और रावण की तरह जो अट्टहास करते रहे, हंसी ही हंसी में सारा देश लुट जाएगा। हंसी ही हंसी में सारा देश लुट जाएगा। मैं अब एक गीत, नया गीत, आदरणीय अज्ञ जी, नया गीत पढ़ रहा हूँ। ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में पढ़ता हूँ, पर आज विशुद्ध रूप से खड़ी बोली हिंदी में मैं काव्य पाठ कर रहा हूँ। तो ब्रजवासी होने के नाते, सूरदास जी के साधना स्थली परासोली के होने के नाते एक ब्रजभाषा में छंद और पढ़ देता हूँ। लक्ष्मण जी, हमारे ब्रज की कथा, कन्हैया की, राधा जी की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। तो एक गोपी सहेलीन ते कह रही अपनी ते, देख कैसे उलीजो ब्रज में, पर एक काम मत कर लीजो। वो कौन सा काम? कि एक शानी गोपी आए रीत को सिखान लगी, बिना काम घर तज भार मत जइयो तू। और बाहर जाए बिना तो पे रहो नहीं जाए भट्टू, सर पे ते घूंघट कुनेक ना हटइयो तू। और घूंघट हु तो कु जो हटानो परे राह बीच, नैन खोल दृष्टि तो ना घुमइयो तू। और दृष्टि जो घुमावे सज धज कान मिल जावे, सोह तो एक कन्हैया सो आँख ना मिलइयो तू। सोह तो एक कन्हैया सो आँख ना मिलइयो तू। और अब मैं गीत भी, जब विसंगतियों पे गीत लिखा जाता है तो उसको व्यंग्य गीत की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। अब मैं कितना सफल हुआ हूं, ये आप जो शुद्धि पारखी लोग यहाँ बैठे हैं, हिंदी के विद्वान यहाँ बैठे हैं, वो बताएंगे, पर मैं अपना गीत प्रस्तुत रखता हूं। जमाने का अजब दस्तूर न हम अब तक समझ पाए। जमाने का अजब दस्तूर न हम अब तक समझ पाए। नशे के बिन नशे में चूर न हम
अब तक समझ पाए। और मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा, किसानों की बात कर रहा हूं। किसानों में भी नेता प्रकट हो गए, वो अलग चीज है, पर मेरा उनसे कोई वो नहीं है। नशे के बिन स्वेद से सींच कर फसलें पेट भरते हैं हम सबका। स्वेद से सींच कर फसलें पेट भरते हैं हम सबका। है खुशियां उनसे अब भी दूर न हम अब तक समझ पाए। जमाने का अजब दस्तूर न हम अब तक समझ पाए। आशियाने जो आलीशां बनाकर सौंप देते हैं। आशियाने जो आलीशां बनाकर सौंप देते हैं, बनाकर सौंप देते हैं। वो थे मजदूर, हैं मजदूर न हम अब तक समझ पाए। वो थे मजदूर, हैं मजदूर न हम अब तक समझ पाए। और एक शायद इन पंक्तियों की बारीकी आप तक पहुंच जाए। गरीबी के ग्रहण से चांद भी बदजात हो जाए। गरीबी के ग्रहण से चांद भी बदजात हो जाए। अमीरी में अमाबस हूर न हम अब तक समझ पाए। जमाने का अजब दस्तूर न हम अब तक समझ पाए। निवाले पेट भर अब भी नहीं है भाग्य में सबके। निवाले पेट भर अब भी नहीं है भाग्य में सबके। कहीं अंगूर कहीं लंगूर पर अंगूर न हम अब तक समझ पाए। जमाने का अजब दस्तूर न हम अब तक समझ पाए। नशे के बिन नशे में चूर न हम अब तक समझ पाए।